किस जेल में गए थे मुलाकात करने के लिए? हम गया जेल में गए थे, वहाँ गोल्डन भाई मतलब मिले, हम उनसे मुलाकात हुए और बातचीत हुई। पुराने गोल्डन दास का जो तेवर था वो है, जिस तरीके से लहजे में बात करते थे वही है, या फिर गोल्डन दास के अंदर थोड़ी बहुत बदलाव देखने को मिली आपको? देखिए, नाम है गोल्डन दास और काम भी गोल्डन दास। बिजनेस में जो भी परिवर्तन जो मोदी जी बदलाव किए हैं धारा में, वो धारा को और वो अपना शरीर को फिटनेस बना लिए हैं और पूरा अभी क्रैश कोर्स में जितना जो आर्टिकल में जो धारा परिवर्तन हुआ है उसको वो तैयारी कर रहे हैं। जो मुजफ्फरपुर कांड में जो उनको जेल भेजा है, गोल्डन दास उसको छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि जितना भी मारपीट उनको साथ हुआ था पूरा वो अपना इंजुरी बना के और सबूत के साथ वो अपने रखे हुए कहे कि जब हम जेल से बाहर आएंगे तो जो भी अगर मेरे समाज पर अगर आंख दिखाने का काम करेगा उसको आंख हम फोड़ देंगे। ये नहीं समझे कि अभी हम जेल आने के बाद अपना लड़ाई छोड़ देंगे। दोस्तों, आज के दौर में बहुजनों के सबसे मजबूत और सशक्त आवाज बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास पिछले 10 महीनों से जेलों में बंद हैं। गोल्डन दास कब जेल से रिहा होंगे? गोल्डन दास की जेल में क्या एक्टिविटी है? क्या गोल्डन दास में कुछ परिवर्तन हुआ है? इन तमाम मुद्दों को लेकर अभी हमारी मौजूदगी गोल्डन दास के छोटे भाई विकास दास जी के पास है, जो कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे गोल्डन दास का अभी क्या ताजा हाल है, क्योंकि अभी हाल ही में विकास जो दास हैं वो गोल्डन दास जी से जेल में मिलकर आए हैं। क्या कुछ जानकारी है, इनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो कैसे हैं विकास जी आप? सब ठीक ठाक है, लेकिन सबसे पहले जनतंत्र खबर मीडिया महोदय के मेरे तरफ से धन्यवाद। तो गोल्डन दास जी का आप किस जेल में गए थे मुलाकात करने के लिए? हम गया जेल में गए थे, वहाँ गोल्डन भाई मतलब मिले, हम उनसे मुलाकात हुए और बातचीत हुई। तो ये बताइए, पुराने गोल्डन दास का जो तेवर था वो है, जिस तरीके से लहजे में बात करते थे वही है, या फिर गोल्डन दास के अंदर थोड़ी बहुत बदलाव देखने को मिली आपको? देखिए, नाम है गोल्डन दास और काम भी गोल्डन दास। सबसे पहली बात तो जब गोल्डन दास जेल में भी है तो वो अपना मतलब कि जितना आईपीएस की धारा पहले थे, अब बिजनेस में जो भी परिवर्तन जो मोदी जी बदलाव किए हैं धारा में, वो धारा को और वो अपना शरीर को फिटनेस बना लिए हैं और पूरा अभी क्रैश कोर्स में जितना जो आर्टिकल में जो धारा परिवर्तन हुआ है उसको वो तैयारी कर रहे हैं। मतलब पूरा जो धारा में बदलाव हुआ है, कौन सा धारा कब कैसे लगेगा, इसका भी अंदर वो स्टडी कर रहे हैं। जी, बीएनएस में जो होता है, बीएनएस वही जो आईपीसी बदलकर बीएनएस किया गया है उसको है, मतलब कि वो तैयारी कर रहे हैं। उनसे हम मिलने के बाद ये बात बताएं कि कभी घबराना नहीं है, नहीं कभी डरना है। क्योंकि यहाँ पर हम हैं तो यहाँ हम कोई मतलब कि यहाँ पर जो भी जितना है, जितना आर्टिकल से लेके जितना संविधान में जो भी बदलाव किया गया था उसको हम पूरे अच्छे से याद कर रहे हैं। जब मेरा क्रैश कोर्स पूरा होगा हम खुद बाहर आएंगे। इसमें मेरा जनता को भी जाकर बताना कि गोल्डन दास जेल में भी वो अपना तैयारी कर रहा है और उसके जब हमको छूटने के बाद 10 गुना एग्रेसिव के साथ हुए जो अपना खुद समाज के लिए लड़ाई के लिए समर्पित रहेंगे। तो मतलब तेवर उसी तरीके से बताया कि एकदम और भी एग्रेसिव तरीका से आएंगे वो 10 गुना ज्यादा। अब समझ लीजिए कि जब इधर मामला था तो कितना था, उससे 10 गुना। क्योंकि जेल जो गए वहां उनको मतलब कि जो भी था मनोबल मजबूती मिल गया। और बहुत सारे लोग जेल की हवा खाने के बाद तो जो है एकदम नरम पड़ जाते हैं। और गोल्डन दास जी के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, जिस तरीके से माफीनामा सामने आया, उसके बाद तो गोल्डन दास के बारे में अधिकतर लोग ये कमेंटबाजी कर रहे थे कि गोल्डन दास तो हार मान चुका है, ये जो अब इसका करियर खत्म हो गया। लेकिन आप कह रहे हैं जेल से मुलाकात करके आए, कह रहे हैं कि गोल्डन दास से बातचीत हुई और गोल्डन दास कह रहे हैं कि 10 गुना एग्रेसिव तरीका से आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ ये है कि समाज की बात है कि गोल्डन दास ऐसा समाज में कोई लड़ने वाले लीडर अभी नहीं है। अगर कोई लड़ने वाले हैं तो उनका जो सोशल मीडिया पर है
सिर्फ भौकाल पर है। भौकाल है, देखने वाली बात है। आई जनता तय करेगी कि कौन लड़ने वाला था और कौन नहीं लड़ने वाला। गोल्डन दास के पास कागजी जो प्रक्रिया, कागजी से लेके कानून से लेके जो थाना में है, वो अपना वर्चस्व जो जमा के क्वेश्चंस मतलब अधिकारी से नजर में नजर मिला के बात करते थे और सवाल पूछते थे। ऐसा कोई नहीं है कि किसी को औकात है कि गोल्डन दास जैसा जाकर अपना सवाल को रख सके। यह तो जनता तय करेगी, हम क्यों कहेंगे। जनता अपना देखेगी कि जनता किसको चाह रही है। लेकिन गोल्डन दास के अंदर समाज सेवा की अभी भावना है और उससे और भी ज्यादा वो उनको मतलब हम तो बता रहे हैं कि 10 गुना है। 10 गुना है। तो उसी तरीके से आएंगे और जो भ्रष्ट और करप्ट पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो जातिवादी पुलिस हैं, उनको मजा चखाएंगे। बिल्कुल, जो भी है, जो ये पुलिस प्रशासन ना समझे कि जो मुजफ्फरपुर कांड में जो उनको जेल भेजा है, गोल्डन दास उसको छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि जितना भी मारपीट उनको साथ हुआ था, पूरा वो अपना इंजुरी बना के और सबूत के साथ वो अपने रखे हुए है। एक चीज कि जैसे गोल्डन दास निकलेंगे वो पूरा सभी पर पार्टी बनाकर हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। किनके खिलाफ? जितना जो पुलिस, चाहे तो एसपी हो, एसएसपी हो, थाना अध्यक्ष हो, उसमें जो जो संलिप्त है, जिनको साथ मारा पीटा गया था, सभी पर एक तो सिटी एक्ट का तहत मुकदमा करेंगे। जो जातिवादी और जो भ्रष्ट पुलिसिया थी, जो उनके साथ मारपीट किया गया था, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो उनकी वर्दी जाएगी? वर्दी बिल्कुल जाएगी। तो समय आने के बाद ही पता चलेगा। गोल्डन दास को जो खराब दिन था वो चला गया, अब अच्छा दिन आने वाला है। अच्छा दिन आने वाला है जी। तो ये जो वर्दी जाने की बात कर रहे हैं, जो करप्ट जो भ्रष्ट पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनकी वर्दी चले जाएगी जब गोल्डन दास बाहर आ जाएंगे तो? बिल्कुल, ये तो जनता देखेगी। ये देखने वाली बात है। हमको बताएं कि डरने वाली बात नहीं है और नहीं हम लोग कभी डरे हैं। तो ये बताइए विकास जी कि अभी भी बहुत सारे जगहों पर देखा जा रहा है कि जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है। तो गोल्डन दास जी तो नहीं है, जेलों में बंद है, तो उनके अनुपस्थिति में क्या कोई आपकी टीम है जो गोल्डन दास जी की अनुपस्थिति में लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रही है, मदद करने का काम कर रही है? गोल्डन दास अभी जेल में है, इसका मतलब ये नहीं कि गोल्डन दास जेल में चला गया तो काम बंद हो गया। जितना काम है, काम अभी चल रहा है। गोल्डन दास के जो पुराना वाला नंबर है उससे संपर्क कीजिए, और चाहे तो मेरा नंबर है, मेरा नंबर पे भी संपर्क कीजिए। अच्छा। जो आपको स्क्रीन पर गोल्डन दास जी का जो पुराना नंबर था, लोग उससे संपर्क कर सकते हैं तो न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल। लेकिन गोल्डन दास जब नहीं है तो न्याय कैसे मिलेगा? जो कागज प्रक्रिया है, जो नियम और प्रावधान है, उसके खिलाफ लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, न्याय मिलेगा। क्योंकि लिखने और पढ़ने और जानकारी के अभाव में हम लोगों पर शोषण और अत्याचार हो जाए। एक चीज हम बता देना चाहते हैं कि अगर कोई भी पुलिस या अनुसूचित जनजाति के कोई डिपार्टमेंट हो, नीचे से लेकर ऊपर तक, अगर कोई पुलिस प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति को, अधिकारी को फंसा दिया जा रहा है, फॉरवर्ड को बचा दिया जा रहा है, अगर वैसा भी मामला है, चाहे तो बिहार के 38 जिला के कहीं के भी मामला है, तो गोल्डन दास के नंबर पर संपर्क कीजिए। और नहीं तो जो मेरा नंबर दिया जाएगा उस पर भी संपर्क आप कर सकते हैं। आपको 100% न्याय मिलेगा, इसमें कोई न्याय मिलेगा। उनका कार्यालय और जहां पर उनको जो टीम है उनका काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि टीम खत्म हो गया है, मदद मिल रही है, मदद मिलेगी। तो ये बताइए कि गोल्डन दास को किन जो गोल्डन दास पिछली बार जब मुजफ्फरपुर कोर्ट में उनकी पेशी थी तो हाथ पैर टूटा हुआ था, क्या उनकी फिजिकल स्थिति है? कुछ शरीर में कहीं अभी भी कोई उस तरीके से चीजें हैं या फिर ठीक ठाक हैं अभी? नहीं, फिजिकल अभी सब चीज शरीर से लेके जितना भी है सब ठीक ठाक हो गए। अब बहुत अच्छे हैं, अपना फिटनेस बना रहे हैं। और जो बीएनएस की धारा है वो अपना पढ़ाई में मन तन से वो अपना लगे हुए हैं जी। तो अब जो शरीर में उनका था जो चोट वगैरह वो ठीक ठाक हो गया? सब ठीक ठाक हो गया है। तो जितना कानूनी रूप से गोल्डन दास जी का जो केस है वो कहाँ तक पहुंचा है? किन किन केसों में उनका बेल मिल चुका है और गोल्डन दास कब जेल से बाहर आ रहा है? मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, गया, जितना है सभी केस में बेल मिल चुका है। बस सिर्फ एक केस है जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। वो केस कहाँ का है? वो केस अभी गौरी चक्का है। तो ये बताइए इतना केस गोल्डन दास पर क्यों लदा है? क्योंकि मुजफ्फरपुर में तो बेल मिल गया है, जिसमें जेल में पकड़ा है, चले गए, तो इतना अलग अलग थानाओं में केस क्यों है गोल्डन दास के ऊपर? जितना जातिवाद अब भ्रष्ट पुलिसिया थी गोल्डन दास पर हर जगह में थाना और
थाना में आंदोलन जाके किए, जितना भ्रष्ट पुलिस जो भी उच्च पदाधिकारी के, तो इसको समझ में आया कि अनुसूचित जाति को न्याय दिला रहा है। इसीलिए हर थाना में जौन जौन थाना में गए, जौन जौन थाना में FIR दर्ज किया गया है। टोटल जितना जहां पर गए वहां पर दर्ज कर दिया गया है। इसीलिए वो सबका बदला भी लिया जा रहा है। बदला भी लिया जा रहा है। लेकिन ये नहीं कि जब गोल्डन दास जेल में गया तो शेर को ज्यादा दिन पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता है। मैं जनता को यह कह देना चाहता हूँ कि गोल्डन दास कहे कि जब हम जेल से बाहर आएंगे तो जो भी अगर मेरे समाज पर अगर आंख दिखाने का काम करेगा उसको आंख हम फोड़ देंगे। ये नहीं समझे कि अभी हम जेल आने के बाद अपना लड़ाई छोड़ देंगे। तो गोल्डन दास कब आएंगे जेल से बाहर, सब लोग जानना चाहते हैं। जून के लास्ट मंथ तक बाहर आएंगे। बस एक जो है कौड़ी चक वाला, उसी में अभी मतलब कि खाली एक ही केस बच चुका है। हमने बेल मिल अगर मिल जाएगा तो आ जाएंगे, बस वो मिलेगा, बाहर आ जाएंगे। तो जून के आखिरी महीने में, जो जून का महीना होता है उसके आखिरी जो है महीने में गोल्डन दास जेल से बाहर हो गए, ये दावा है अब विकास दास जी का। लेकिन मार्च में ही कहा जा रहा था कि गोल्डन दास मार्च में आएंगे, उसके बाद अप्रैल में कहा गया कि आएंगे, जून हो गया, जून आने वाला है। तो जिस तरीके से मार्च अप्रैल मई बीत जाने के बाद अब आप कह रहे हैं कि जून के आखिरी सप्ताह में आएंगे, क्या गारंटी हो आएंगे? क्योंकि बार बार सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन गोल्डन दास जेल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? जैसे मामला मीडिया महोदय की एक केस नहीं है, सोचने वाली बात है कि एक केस रहता तो बेल होके कभी चलाते, लेकिन यहाँ मुकदमा पर मुकदमा है। एक केस मिलता है, एक केस में प्रोटेक्शन, एक केस में मिलता है, एक केस प्रोटेक्शन। तो इस तरह से होते होते जितना केस था सभी केस खत्म हो गया है। बस एक केस में जो गौरी चक वाला मामला है उसी में अभी जेल में है, वो हाई कोर्ट में चल रहा है, निलंबित है। जैसे उसमें बेल होगा बाहर निकलेंगे। तो जिस तरीके से आपके भाई गोल्डन दास लड़ाई लड़ते थे, अभी के दौर में कोई नेता है आपकी नजर में जिसका आप नाम लेना चाहते हैं, जो गोल्डन दास की तरह उसी तेवर में, उसी लहजे में न्याय छीनने का काम करता हो? सबसे पहली बात तो यहाँ क्वेश्चन अगर उठता है गोल्डन दास का, तो ये तो जनता तय करेगी ना। हम क्यों कहेंगे कि गोल्डन दास है जो लड़ाई लड़ते थे? आपके नजर में कोई है जो गोल्डन दास की तरह न्याय दिलाने का काम करता हो देश में? मेरे समझ से तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कि गोल्डन दास जैसा वो अपना संविधान और आर्टिकल और थाना में जाकर या एसपी कार्यालय, डीएसपी कार्यालय, डीएम कार्यालय, डीजीपी कार्यालय जाके अपना आवाज को और अपने दम पर जो संविधान में लिखा हुआ, ये नहीं कि किसी के दम पर, हम लोग जो भी लड़ाई लड़ते हैं बाबा साहब के संविधान और आर्टिकल जो भी है उसके अनुसार लड़ाई लड़ते हैं, नहीं कि किसी नेता मंत्री विधायक के बदौलत। एक और आखिरी सवाल लेंगे विकास जी, जिस तरीके से गोल्डन दास जेल में गए उसके बाद उनके विरोधी तरह तरह के जाति को लेकर, उनके पर्सनल चीजों को लेकर, पत्नी को लेकर सवाल उठाते थे। अब देख रहे वो भी गोल्डन दास को लेकर अब सॉफ्ट हो रहे हैं। जो कल तक गोल्डन दास को गाली देते थे सोशल मीडिया पर, आज गोल्डन दास के कहीं ना कहीं उनके समर्थन बनकर लिख रहे हैं, उनके समर्थन में लिख रहे हैं, अच्छी अच्छी पॉजिटिव पोस्ट लिख रहे हैं। ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? ये हृदय परिवर्तन होने की बात नहीं है मीडिया महोदय। अब उनको व्यू जो था 0/0 चला गया है। अब उनको लग रहा है कि हम गोल्डन दास के तो पहले शिकायत किए, अब है जो गोल्डन दास आएंगे तो हमको रखेंगे नहीं, देंगे नहीं, तो 0/0 तो व्यूअर्स हो गया है, भाग नहीं रहा। इसलिए वो है जो गोल्डन दास के अब डेली पर डेली अप टू डेट दे रहे हैं और गोल्डन दास के पॉजिटिव दे रहे हैं। तो मैं वैसे भाई को भी कहना चाहता हूँ कि मेरे तरफ से धन्यवाद, क्योंकि जिसकी जितनी स्तुति होगी उसकी उतनी निंदा भी होगी। तो क्या है गोल्डन दास, उस समाज जानता है और 38 जिला के लोग जानते हैं, जो उनका वीडियो देखे हैं, पूरे देश के लोग, पूरा देश के लोग जानते हैं। तो इसीलिए अब उनका है जो विरोधी थे वो है जो अब उनको फेवर में लिख रहा है। तो ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। विरोध हम लोग वैसा, उनको भी कहीं तो ऐसा तो नहीं होगा कि उनको लगा कि भाई सच में यार गोल्डन दास जैसा तो कोई नहीं है, इसलिए इसके बारे में लिखना मजबूरी में भी लिख रहे हैं वैसा? ये एकदम 100% है। जैसे उनको अब समझ में आ गया कि गोल्डन दास जैसा कोई नहीं है बिहार में, यह स्पष्ट कर दिए कि अब उसके जैसा जो लड़ाई, जो अपना हक और अधिकार थाना से लेके हर कार्यालय में जाके अपना झंडा गाड़ते थे और दम पर न्याय छीन के रहते थे, कि वो गोल्डन दास ऐसा कोई नहीं हो सकता है। इस बदौलत वो है जो अब गोल्डन दास के
मतलब फेवर में लिख रहे हैं कि ताकि गोल्डन दास आए, तब उनको साथ हम अपना इंटरव्यू ले। तो चलिए, गोल्डन दास के छोटे भाई विकास जी का आपने इंटरव्यू देखा, जो भी हाल ही में गोल्डन दास जी से जेल में मिलने के लिए गया जिला में गए हुए थे और तमाम मुद्दे पर इनसे बातचीत हुई, कब गोल्डन दास जेल से रिहा होंगे इस मुद्दे को लेकर इन्होंने जानकारी देने का काम किया। अभी भी इनकी पूरी टीम है जो लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है। जो गोल्डन दास का पुराना नंबर है, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तमाम मुद्दे को लेकर जो बातचीत हुई, आप इस बातचीत को किस रूप में देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।